ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय चौथा अध्याय और श्लोक क्रमांक है 15। अहो भगिन्यहो भामा मया वां बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः। अहो भगिन्यहो भामा मया वां बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः। अहो भगिन्यहो भाम मया वां बत पाप्मना पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः। अहो अहो ओह भगिनी मेरी बहन। अहो ओह भाम मेरे बहनोई। मया मेरे द्वारा वाम तुम दोनों को बता निस्संदेह पाप मना पाप पूर्ण कार्यों से पुरुष अधः मानव भक्षी राक्षस इव सदृश
अपत्यम शिशु को बहवह अनेक हिंसिता मारे गए सुता पुत्रगण। हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। तात्पर्य, ऐसा माना जाता है कि राक्षस गण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं, जिस तरह सांप तथा अन्य अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। संप्रति कलयुग में राक्षस पिता तथा माता अपने शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं और कुछ तो भ्रूण को भी बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह तथाकथित सभ्यता राक्षसों को उत्पन्न करके क्रमशः प्रगति कर रही है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर दसम स्कंद का चौथा अध्याय चल रहा है और अभी जो प्रकरण है, अध्यायों में भी कई प्रकरण चलते हैं, अलग अलग प्रकरण विषय चलते हैं। तो अष्टमी की रात्रि जिस दिन भगवान प्रकट हुए, उसी रात्रि में ही यशोदा से जो कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या को ले करके आए हैं वसुदेव वापस कारागृह में। और वह कन्या जैसे ही रोना प्रारंभ करती है तो जो द्वारपाल हैं, जेल के जो रक्षक हैं, वो कंस को सूचना देते हैं। और कंस को जैसे ही मालूम चलता है कि मेरा काल 8वां, अभी उसको पूरा ज्ञात नहीं है कौन है, लेकिन 8वां जो गर्भ है वो आ चुका है। तो कंस, क्योंकि ये मध्य रात्रि की बात है, तो सो रहा था, तो वो उठ करके दौड़ता हुआ आया। बाल बिखरे हुए थे, इधर उधर गिरते हुए, मेरा काल आ गया है, मारूंगा उसको, मेरा काल आ गया है। इस प्रकार से वह उस सूतिका गृह में आया और वो जो बालिका जो आई थी, उसको पकड़ करके, उसके पैर को पकड़ के पत्थर पे जैसे ही दे मारा, लेकिन वो जैसे ही पटकना चाहा वैसे ही उसके हाथ से छूट करके वह आकाश में स्थित हो गई। और वह देवी अष्टभुजा दुर्गा थी, साक्षात माया शक्ति थी भगवान की। और वो इस प्रकार से कहने लगी कि हे कंस, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला तो पहले ही प्रकट हो चुका है, तू व्यर्थ में इन बालकों का वध कर रहा है। इस प्रकार से वह जो माया शक्ति है कह करके वह चली जाती है। कंस को फिर उस समय, तो प्रभु कंस उस समय बहुत देवकी और वसुदेव के प्रति बहुत आदर बुद्धि हो जाती है कंस का, कि वो विचार करता है, इसके पिछले श्लोक में आया था कि वो विचार करता है कि दुर्गा जिसके गर्भ से प्रकट हो रही है, वो स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं हो सकती है ना। तो उसे अब भय भी है, तो उनके शोक को दूर करने के लिए वो कई श्लोकों में बोलता है, उनके शोक को दूर करने का प्रयास करता है, अपने अपराध को क्षमा कराने का प्रयास करता है। तो उस प्रकरण में आगे बढ़ने से पहले हम एक श्लोक देखते हैं। ये हरीश्वरी जी ये 15वें श्लोक की टीका में ही लिखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि कंस माया देवी के चरणों को पकड़ा और उसको फेंकने का प्रयास किया, और माया उसके हाथ से छूट करके चली गई, आकाश में पहुंच गई। तो लिख रहे हैं हरीश्वरी जी, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि माया यथा समपयाति स कीदृशोपि सजायते भुवि विवेक विशुद्ध बुद्धि तन सांत्वनम
निखिल रात्र्यति लंघनम वा नोचेत चकार ही कथम सदुरद्ध चेता। देख पा रहे होंगे आप लोग, दिख रहा है। तो लिख रहे हैं, विनोद में लिख रहे हैं और सिद्धांत भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि माया देवी कंस के हाथ से छूट गई, मतलब कंस से दूर चली गई। माया यथा समपयाति सम अपयाति, तो माया जिससे दूर चली जाती है, तो बोल रहे हैं सा की दृशो अपि, वो व्यक्ति कैसा भी हो, वो व्यक्ति कैसा भी हो, सजायते भुवि विवेक विशुद्ध बुद्धि, उसकी बुद्धि जो होती है शुद्ध हो जाती है। और देखेंगे आगे जाकर के कंस बहुत से अच्छे श्लोकों को कहता है जो वास्तव में शास्त्र के अनुकूल है। तो कह रहे हैं माया जिससे दूर हो जाती है, वो व्यक्ति कैसा भी हो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। माया कंस के हाथ से छूट करके चली गई, तो ये उत्प्रेक्षा कर रहे हैं इस प्रकार से। और तत्सांत्वनम निखिल रात्रि अति लंघनम वा, और ऐसी विशुद्ध हो जाती है कि वो सारी रात्रि वसुदेव और देवकी को सांत्वना देने में ही वो पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। नोचेत चकारा ही कथम सदुरद्ध चेता, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे कैसे संभव होता कि कंस जैसा व्यक्ति इतना अनुनय विनय कर रहा है, अपराधों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो बोल रहे धन्य है आपकी माया शक्ति, जिससे दूर हो जाती है वो व्यक्ति कैसा भी हो उसकी बुद्धि सुधर जाती है। और आगे ही बोल रहे हैं शत्रुत्वम श्रीश मैत्री वा तन मायेव सृजत्य हो यो हंतुम योजिता कंसस तो स्तोतुम योजिता पुनः। बोल रहे अहो अहो आपकी हे ईश, आपकी माया शक्ति बड़ी विचित्र है, वही शत्रुता और वही मित्रता का विधान कर देती है। देखिए अभी जो कंस जो है यो हंतुम योजिता कंसः, जो कंस अभी मारने के लिए उद्यत था, मारना चाह रहा था, अब वही कंस किस प्रकार से दोनों की स्तुति कर रहा है। धन्य है माया शक्ति आपकी। तो इस प्रकार से हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। तो ये जो 15वां श्लोक है, हाँ, तो 15वें श्लोक से मैं थोड़ा सा इस जो आगे आने वाले कई श्लोक हैं उसके स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी प्रकरण प्रारंभ होता है तो उसके उस श्लोक के प्रारंभ से या जब वो प्रकरण पूर्ण होता है तो उस प्रकरण के अंतिम श्लोक में सभी जो प्रकरण में जो श्लोक थे, क्या विशेष बिंदु था, उसकी व्याख्या किया जाता है। तो यहाँ पर कंस जो है बोलना प्रारंभ कर रहा है। पिछले श्लोक में आया था कि देवकीम वसुदेवम च विमुच्या प्रश्रितो अब्रवीत, कंस ने बोला, कंस ने कहा। तो 15वें श्लोक से कंस बोलना प्रारंभ कर रहा है और 22वें श्लोक तक कहेगा विशेष रूप से अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए और देवकी वसुदेव के शोक को दूर करने के लिए 8 श्लोकों में कंस ने अपने वक्तव्य को प्रकट किया है। अपराध हुआ है तो सबसे पहला जो श्लोक है 15वां नंबर का श्लोक है, उसमें अपने अपराध को व्यक्त कर रहा है। स्वअपराधस्य कथनम, हमसे भी अगर किसी से गलती होता है तो व्यक्ति हमसे किसी कारण से दुखी है, शोक में है, तो हम अगर अपने अपराध को स्वीकार करते हैं तो कुछ शोक तो उसका कम हो जाता है, कम से कम अपनी गलती तो मान रहा है। तो कंस भी इसी नीति को पालन कर रहा है। बोल रहा स्वअपराधस्य कथनम, सबसे पहले अपने अपराध का कथन किया, जो ये 15वां श्लोक है। अहो भगिन्यहो भामा मया वाम बत पाप मना पुरुषाद इवा अपत्यम बहवो हिंसिता सुता। कि इसका हम और इस श्लोक का हम डिटेल में देखेंगे, अभी मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूँ कि अपने बहन से और अपने बहनोई से, भामा मतलब बहनोई, बहन का जो पति है, उससे क्षमा मांग रहा है। कि जैसे राक्षस जो हैं अपने बच्चों को खा जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी राक्षसों की तरह ही इन पुत्रों को खा गया, मार दिया, इस प्रकार से अपने अपराध को व्यक्त कर रहा है। फिर अगले श्लोक में जो है
ये अब 8 श्लोकों में क्या क्या विशेष है, इसको अगर जान लेंगे जो प्रतिदिन भागवत कक्षा में आते हैं, तो उन्हें समझने में, प्रकरण को समझने में बहुत आसानी होगी और समझ पाएंगे अच्छे से। दूसरे श्लोक में जो 16वें श्लोक में है, उसमें वह फलस्यापि कीर्तनम, जो अपराध किया है उसका क्या फल होगा, उसका कीर्तन कर रहा है। सात्वहम त्यक्त कारुण्यस त्यक्त ज्ञाति सुहृत खला काल लोकान वै गमिष्यामि ब्रह्म हेव मृतः श्वसन। तो बोल रहे हैं मैंने कारुण्य को त्याग दिया, इतना खल हूँ कि अपने जो ज्ञाति सुहृत हैं उनका भी त्याग कर दिया। पता नहीं किस लोक में जाऊँगा, किस नरक में जाऊँगा, जीता हुआ भी मतलब मरा हुआ हूँ। ब्रह्म हत्या के समान मैंने पाप किया है, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। तो इस प्रकार से अपने फल का कीर्तन कर रहा है ना। अपने अपराध, ये सब इसका यही योजना है कि इनका शोक दूर हो जाए और मुझे अपराधी नहीं माने भय के कारण। और तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, 16वें नंबर के श्लोक में नहीं, 17वें नंबर के श्लोक में, भ्रमात् चैव अपराधोयम, मैंने ये अपराध नहीं किया, ये तो भ्रम से हो गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। भ्रम से तो कोई भी अपराध कर देता है। तो बोले दैवम अपि अनृतम वक्ति नामर्त्या एव केवलम, मैंने तो सुना था कि मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, लेकिन देवता भी झूठ बोलते हैं। देवता ने कहा था कि 8वां पुत्र होगा और इसलिए वही तुम्हारा वध करेगा, लेकिन ये तो पुत्री निकली। देवता भी झूठ बोलते हैं, केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते हैं। यद विश्रम्भात अहम पापा ससुर निहतवान शिशुन, और उनकी ही बातों पे विश्वास करके मैंने अपने बहन के पुत्रों को मार डाला। तो बोले भ्रमात् चैव अपराधोयम, ये तो भ्रम से अपराध हुआ है, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अब फिर अगले श्लोक में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही शोक दूर करने का कह रहा है। शोक मत कीजिए, माँ सोचता महाभागा वात्मजान स्वकृतम भुजा। हे महाभागो, शोक मत कीजिए, सब अपने अपने स्वकृतम भुजा, अपने अपने कार्य को भोगते हैं। आवाज कम है, नहीं दिख रहा? वो फिक्स है, नहीं होगा। तो बोल रहे माँ सोचतम महाभागव आत्मजान स्वकृतम भुजा जंतवो न सदा एकत्र दैवा आधीनस तदासते। शोक मत करो, आप महाभाग हो, महाभाग्यशाली हो, महापुण्यवान हो, है ना। स्वकृतम भुजा, अपने अपने किए कराए का ही सब भोगते हैं, और हमेशा थोड़ी ना कोई साथ में रहता है। कुछ दिन कोई साथ में है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद अपने अपने इधर उधर सब चले जाते हैं, सब दैव के अधीन है। तो अब यहाँ पर शोक दूर करने का स्पष्ट प्रयास कर रहा है। तो ये 4 श्लोकों में तो वो एक लौकिक विधि से समझा रहा है। अब देखिए तत्व ज्ञान भी दे रहे हैं किस प्रकार से ज्ञानी कंस। आत्मा न ही शोको अस्ति। फिर आगे के श्लोक में जो है ये कौन सा, हाँ 19 नंबर का जो श्लोक है। अब यहाँ पर 4 श्लोकों में तत्व ज्ञान दे रहे हैं कंस। भुवि भौमानि भूतानि यथा यान्ति अपयान्ति च नायम आत्मा तथैतेषु विपर्येति यथैव भू। बोल रहे हैं कि जो भी देह है वो तो सब भूमि का ही विकार है। कोई गलत तो नहीं कहा, कंस ने सही कहा है। और वो देह ही आता है जाता है। नायम आत्मा तथैतेषु, आत्मा का तो ये विकार देह है, मिट्टी का तो विकार आत्मा है नहीं, आत्मा नष्ट होता नहीं है, ना ही उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है ना। तो आत्मा न ही शोको अस्ति, आत्मा के कारण शोक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इतने इतने पुत्रों को मार करके और ऐसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर तुम क्यों मार रहे थे 8 पुत्रों को? तो ये असुरों का ऐसा स्वभाव होता है। फिर ज्ञान दृष्टिश्च नश्यति। बोल रहे हैं ठीक है शोक हो रहा है, लेकिन ज्ञान का अनुशीलन करिए, ज्ञान के अनुशीलन से ये जो शोक है वो नष्ट हो जाएगा।
यथा नैवं विदो भेदो यद आत्म विपर्यया देह योग वियोगो च संसृति न निवर्तते। देखिए कितना ज्ञान, कितना उच्च कोटि का ज्ञान दे रहा है कि जो ये भेद नहीं जानता है आत्मा का, देह का, और उल्टा समझता है, आत्मा को भी मरने वाला समझता है, तो बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति की कभी भी संस्कृति से निवृत्ति नहीं होती है, जन्म मृत्यु से। अच्छा ज्ञान। तो ऐसे कंस उनके शोक को दूर करने के लिए ये सब ज्ञान दे रहे हैं कि वो लोग शोक से रहित हो जाएं और मुझे अपराधी नहीं समझे, मैंने कुछ नहीं किया। ज्ञान दृष्टिश्च नश्यति। फिर शोको न कर्तव्य कर्म अज्ञान वशो यता। फिर जो ये आगे का श्लोक है 21 नंबर और 22 नंबर का श्लोक, कि शोक नहीं करना चाहिए बिल्कुल किसी को। क्यों? कर्म के कारण सब इस प्रकार से मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, कष्ट भोगते हैं। तस्मात् भद्रे स्वतनयान मया व्यपादितान अपि मानुषोचा यतः सर्व स्वकृतम बिंदते वशा। हे भद्रे, जो तुम्हारे पुत्र थे, मया व्यपादितान अपि, मेरे द्वारा जो मारे गए, मानुषोचा, शोक मत करो, सर्वः स्वकृतम बिंदते अवशः, सभी के सभी जो व्यक्ति हैं वो नहीं चाहते हुए भी, कोई नहीं चाहता है कि हम दुखी हों, कोई नहीं चाहता है हम बीमार हों, कोई भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहता है। तो हमारे चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवशः स्वकृतम बिंदते। अवशः मतलब मिलता ही मिलता है, हमारे हाथ में नहीं है कि हमें दुख चाहिए सुख चाहिए। तो बोल रहे उसी प्रकार से स्वकृतम बिंदते, इसी प्रकार से जो ये तुम्हारे पुत्र मरे हैं वो सब के सब अपने ही कार्य के कारण, अपने ही कर्मों के कारण मरे हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर कर्म अज्ञान वशोयता, और बोल रहे हैं अज्ञान के कारण ही यह सुख दुख की प्राप्ति होती है। कर्म के कारण तो दिखता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है, अज्ञानता के कारण सुख दुख अनुभव होता है। यावद हतोस्मि हंतास्मि इति आत्मानं मन्यते अस्वदृक्। अस्वदृक् मतलब जो अज्ञानी है वो यही मानता है कि मैं मर गया, या फिर मैंने इसको मार दिया। ये अज्ञानी लोग ऐसा विचार करते हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे गीता के ज्ञान दे रहे हैं। तावत तद अभिमान्यज्ञो बाध्य बाधकताम यात। लेकिन जब तक कोई मानता है, अज्ञान में रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मरने वाला हूँ, तब तक ही उसे बाध्य बाधकताम, उसे मतलब सुख दुख, दुख देने वाला और दुखी, यह उसे अनुभव होता है। तो ये 15वें श्लोक से 22वें श्लोक तक कंस जो हैं देवकी और वसुदेव को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, लेकिन अपने लिए इसका पालन नहीं है, ये केवल बोलने के लिए है इसका। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कंस के पास ज्ञान की कमी है या रावण के पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान, और हिरण्यकश्यपु ने भी ज्ञान दिया ना, उसके पास भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान असुरों के पास कम नहीं होता है, लेकिन समस्या क्या होता है कि उस ज्ञान का विज्ञान उन्हें नहीं होता है और उसका पालन वो नहीं करते। असुर जो होते हैं मुख्यतः दो उनमें दोष एक विशेष रूप से होता है। एक तो उन्हें संबंध का वो कोई ध्यान नहीं रखते हैं, और दूसरा है शास्त्र की मर्यादा का। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, आज के जो श्लोक में देखेंगे, लिख रहे हैं कि राक्षसगण अपने ही पुत्र को खा जाने के आदी होते हैं। जीव गोस्वामी लिख रहे थे अपने ही टीका में, उन्होंने लिखा है इसी श्लोक की टीका में कि जब राक्षस जब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, तो उस समय वो जैसे ही उनके बच्चे जन्म लेते थे उनको खा जाते थे। तो यह देख करके
जो देवी शक्ति है, माया शक्ति है, उनको बड़ा ही दया उत्पन्न हुआ हृदय में और उन्होंने ऐसा सामर्थ्यवान बना दिया कि राक्षस के जब बच्चे उत्पन्न होते हैं तो तुरंत ही वो समर्थशाली हो जाते हैं। हम लोग की तरह नहीं बढ़ते हैं, धीरे 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 धीरे, वो उनमें तुरंत ही सामर्थ्य आ जाता है, लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा फिर उनको वरदान प्राप्त हुआ है। तो इसी ये बात को लिख रहे हैं, वो सत्य बात है। राक्षसगण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं। जिस तरह सांप तथा अन्य अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। बहुत सारे जीव हैं जो अपने गर्भ को, अपने बच्चे को खा जाते हैं। खरगोश भी खा जाता है, सुअरिया भी खा जाती है। इसको तो प्रकट रूप से देखा है मैंने। जिस दिन देखा उस दिन तो मैं खाना नहीं खा पाया, इतना घृणित लगा, क्योंकि ऐसी धारणा नहीं थी कि ये भी खा जाते हैं अपने बच्चे को। इसी प्रकार से बहुत सारे जानवर हैं, सांप, बिच्छू, मकड़ी, सब खा जाते हैं। लेकिन ये बोल रहे प्रभुपाद जी बोल रहे कभी कभी ऐसा करते हैं। जब बहुत भूखे रहते हैं, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है, तब उस स्थिति में करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको डिलीशियस डिश की तरह हमेशा ही खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी करते हैं। और ये प्रकृति के वशीभूत हैं। मतलब अगर ये इस प्रकार से करते हैं तो इनको कोई कर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो प्रकृति के प्रभाव से ही वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ये सब जितने पशुओं की योनि है, या देव योनि है, असुर योनि है, ये सब भोग योनि है। मतलब ये वशीभूत होकर के कर रहे हैं प्रकृति के। इनमें स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा नहीं कुत्ते ने किसी को काट लिया तो उसको पाप लग गया। ये कोई शुद्ध भक्त जा रहा था, उसके पैर को काट लिया, वो नरक में जाएगा कुत्ता। ऐसा नहीं, उसको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस योनि में है, वो प्रकृति के वशीभूत होकर के कार्य कर रहा है। लेकिन अगर मनुष्य करे तो तब पाप लगेगा। तो संप्रति कलयुग में राक्षस पिता तथा माता अपने शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं। देखिए मनुष्य कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो योनि है वो कर्म योनि है। भोग योनि भी है, लेकिन कर्म योनि मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर मनुष्य, एक तो मनुष्य जीवन ही मिलना इतना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य देह प्राप्त करके वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि अपने ही शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं। तो कुछ लोग, कुछ जगह तो ऐसा प्रचलन है, वो मानते हैं कि जो गर्भ हुआ है उसमें आत्मा ही नहीं है, तो उसको निकाल देना शरीर से, उसको नष्ट कर देना, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम भागवत में देखेंगे, भागवत के श्लोकों में 3 स्कंद में ही बता रहे हैं कपिल भगवान कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसो रेतः कणाश्रया। तो बोल रहे हैं जो जंतु, जो मतलब जीव है, वो देह उपपत्ति, देह की प्राप्ति के लिए, देह के लिए वो कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्म के प्रभाव से, जैसे उसका कर्म किया होगा देह तो मिलेगा। क्योंकि जब तक कर्म बना हुआ है तो देह अवश्यंभावी हुई है, देह तो प्राप्त होगा ही होगा। तो कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के क्या बोले उसके अध्यक्षता में, दैव नेत्रेण स्त्रिया उदरम प्रविष्टा, वह स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। किसका आश्रय लेकर के? पुंसो रेतः कणाश्रया, वीर का आश्रय लेकर के वह प्रवेश करता है। तो जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया उस समय ही, क्योंकि जब तक जीवन नहीं है तो कहीं भी वृद्धि नहीं हो सकती है। आप मिट्टी का ढेला रख दीजिए खूब सारा वहाँ पर, और सोचेंगे कि हाँ अब बिल्डिंग 1 महीने के बाद आऊँगा तो 1 रूम यहाँ तैयार हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? जब तक कोई आएगा नहीं, जब तक कोई जीवित व्यक्ति आ करके उसको नहीं काम करेगा, उसको सही नहीं करेगा, तब तक नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से गर्भ में भी अगर गर्भ का वृद्धि हो रहा है तो वहाँ पर आत्मा है, नहीं तो वृद्धि नहीं हो सकता है। तो बोल रहे हैं पुंसो रेत कणाश्रया, पुरुषों के वीर का आश्रय लेकर के वह गर्भ में प्रवेश कर जाता है।
लेकिन इस तथ्यों को नहीं समझते हैं और वो सोचते हैं कि गर्भ तो उसमें कोई जीवन नहीं है, लेकिन ये हमारी वैदिक परंपरा नहीं है, और उसको मारते हैं और मार करके उसको खा भी जाते हैं। कई ऐसे देश हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसको विशेष रूप से बेचा जाता है और खाया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सब व्यक्ति क्यों करता है? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने जीवन के लिए वह इतने घृणित कार्य को करता है। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का वध करके भाग रहा था और अर्जुन उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उसको पकड़ लिया था, तो भगवान बहुत से श्लोकों में अर्जुन को उपदेश दिए कि इसका वध कर दो। तो वहाँ पर भगवान बताते हैं कि स्व प्राणान यह पर प्राणे प्रपुरुषनाति अघृणा कलह, जो अपने प्राणों की तुष्टि के लिए, अपने देह के संतुष्टि के लिए पर प्राणे प्रपुरुषनाति, दूसरे को मार करके पोषण करता है, तो बोलते हैं वो खल है। तद्वधस्तस्य ही श्रेयो यद दोषात यात्यधा पुमान, उस व्यक्ति का वध कर देना ही सबसे अच्छा है, नहीं तो वो बहुत नरक का कष्ट भोगेगा। ऐसा बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि अश्वत्थामा ने देखो किस प्रकार से वध कर दिया सोए हुए पुत्रों को, इसको मार दो, इसका वध कर दो। तो सोचिए, जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए दूसरे का वध करता है, तो कितना गलत कार्य है। तो सोचिए, जब वो अपने ही पुत्रों का वध करे तब वो उसका कार्य कितना गर्हित कार्य है, तब उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये सब होता क्यों है? अज्ञानता के कारण ही है। मनुष्य के पास स्वतंत्रता है, वो सही रास्ते में भी चल सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह यह सब कार्य करता है। वो उसका फल को नहीं देख पाता है कि अगर मैं गलती करता हूँ, इस प्रकार गर्भ की हत्या करता हूँ और इस प्रकार से नीच कार्य करता हूँ, तो मेरी क्या दुर्दशा हो गई। वह ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है, क्योंकि देख नहीं पाता कि ये मनुष्य जीवन जो है कितना दुर्लभ है, और इस जीवन में कुछ भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, उसके फल से हम नहीं बच सकते हैं। फल उसका हमारे पीछे रहेगा ही, वो फल हमें प्राप्त होगा ही। मनुष्य जीवन के दुर्लभता का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत अच्छे से विस्तार से वहाँ वर्णन किया गया है कि देखिए, जो ये हम जिस द्वीप में रहते हैं, किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में। और जम्बू द्वीप में किस वर्ष में रहते हैं? भारतवर्ष में। तो जो 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में जो जम्बू द्वीप है, 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप को छोड़ करके बाकी के जो द्वीप हैं, 6 द्वीप हैं, उसमें 7-7 वर्ष हैं जिनमें अन्य अन्य देवताओं की, कहीं सूर्य की, कहीं चंद्र की, कहीं वायुदेव की, कहीं वरुण देव की पूजा होती है। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष में अलग अलग वर्षों में अलग अलग भगवान के अवतारों की पूजा होती है ना। तो इसमें जो भारतवर्ष आता है, केवल भारतवर्ष में ही मनुष्य हैं, बाकी जो अन्य वर्ष हैं वहाँ पर मनुष्य नहीं है। वहाँ पर जैसे अन्य वर्ष जो आते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ष देख रहे हैं आप सामने, भद्राश्व वर्ष। तो यहाँ पर जो है शीर्ष भगवान हैं, उनकी उपासना की जाती है। तो जो अन्य वर्ष हैं वहाँ पर देवताओं की क्रीड़ा भूमि है। 3 प्रकार के स्वर्ग कहे गए हैं। एक दिव्य स्वर्ग जो ऊपर है, और एक भू स्वर्ग जो इस भूमंडल में है, और तीसरा बिल्व स्वर्ग। तो जो बहुत ज़्यादा पुण्य होता है तो वो दिव्य स्वर्ग में भोग करते हैं, और थोड़ा कम स्टैंडर्ड का पुण्य होता है, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि पुण्य थोड़ा सा बच जाता है, तो इस भू स्वर्ग में आते हैं।
और पुण्य कम होता है तो बिल्व स्वर्ग, इस भूलोक के भीतर जो बिल्व जो है नीचे, उन लोगों में वो जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं गन्ने के रस का नदी है तो कहीं जामुन का नदी बह रहा है। यहाँ तो खाने को नहीं मिलता है, नदी कहाँ से बहेगी। तो कहीं आम रस है, तो वहाँ पर देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। देवता लोग वहाँ पर भोग करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में, देवताओं के शरीर में हम लोग के जैसे कष्ट नहीं होते हैं। मतलब उनमें पसीना नहीं होता है, थकान नहीं होती है, बुढ़ापा नहीं आती है, कोई रोग उनमें नहीं होता है। जितना चाहे उतने समय तक भोग करते हैं, जितना उनका टाइम पीरियड है उतने समय तक। लेकिन मनुष्य लोक में इस प्रकार से नहीं है। मनुष्य लोक में तो कष्ट ही कष्ट है। यहाँ पर तो दुख दूर हो जाए कुछ समय के लिए, उसी को सुख मान लेते हैं। बहुत ठंड लग रही है, हीटर जला दिए, बोले हाँ अब सुख आ गया। बहुत भूख लगी है, भूख भी दुख है। खाने को मिल गया, भूख का निवारण हो गया थोड़े समय के लिए, तो वही महान सुख हो जाता है। लेकिन देवताओं को भूख कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो केवल अमृत पीते हैं, उसमें उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हमारा यहाँ दुख का निवारण करना ही सुख है। अगर पेट भरा हुआ है, किसी का पूरा फुल है, तो राजभोग ला करके उसको दिया जाए, उसको नहीं खाने की इच्छा होगी, क्योंकि अभी दुख नहीं है। जब तक दुख नहीं मिलता तब तक सुख का अनुभव ही नहीं होता है। तो वास्तव में इस मनुष्य जीवन में दुख ही दुख है। दुख का निवारण ही हम उसको सुख समझ लेते हैं, लेकिन देवताओं के लिए ऐसा नहीं है। तो अन्य जो वर्ष हैं वहाँ पर देवता क्रीड़ा करते हैं, और ये जो मनुष्य लोक है, मतलब ये जो भारतवर्ष है, इसमें ही मनुष्य लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और ये भारतवर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भारतवर्ष में यहाँ से भगवान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना बहुत आसान है। जबकि देवताओं के जो लोक हैं, देवता जहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, वहाँ पर ये संभव नहीं है। केवल ये मनुष्य शरीर मिला है, इसी में ही संभव है। अब प्रश्न पूछेंगे कि वहाँ पर तो स्तुति सुनने को आता है, बहुत स्तुति होती है, वहाँ पे भी तो नारद मुनि जाते हैं वहाँ, क्योंकि भक्ति के बारे में कहा जाता है जो सर्वत्र और सर्वदा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भक्ति नहीं हो सकती है, ऐसा कोई जगह नहीं है, हर समय हर जगह हो सकती है। लेकिन बता रहे हैं वहाँ पर देवता लोग खुद बोल रहे हैं, किम दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोव्रतैः दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकजा स्मृतिर्प्रमुष्टा अतिशयेन्द्रियोत्सवात्। क्योंकि वहाँ भोग इतना ज़्यादा है, इंद्रियों का उत्सव इतना ज़्यादा है कि वहाँ भगवान की जो स्मृति है वो टिकती ही नहीं है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सुख सुविधा में अगर हम पड़ जाएं, अच्छे से सभी सुविधाओं में ही हम लिप्त रहें, तो वहाँ पर भक्ति नहीं होता है, भगवान का स्मरण दूर हो जाता है। क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती हैं, इंद्रियों का वेग इतना प्रबल हो जाता है कि उस समय भगवान का ध्यान करना बहुत कठिन होता है। तो वही बोल रहे हैं कि हमने दुष्कर यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा इस स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो क्या प्राप्त कर लिया, क्या मिल गया उससे? जहाँ पर भगवान के चरण कमलों की स्मृति टिकती ही नहीं है। क्यों? अतिशय इंद्रिय उत्सवात्, इतना इंद्रिय भोग है कि स्मृति नहीं टिकती है। और ये सभी का अनुभव का विषय होगा कि इंद्रिय तृप्ति बहुत ज़्यादा जहाँ होने लगता है तो वहाँ भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पूरा ध्यान उसी विषय में ही चला जाता है, उसे विषय की ही प्राप्ति में पूरा ध्यान चला जाता है कि किस प्रकार से वो विषय प्राप्त होंगे। तो अतिशय इंद्रियोत्सवात्, तो वहाँ भगवान का स्मरण कठिन होता है। और यहाँ तक तो मांगते हैं जो देवता लोग हैं, अगर वो देवता लोग मांगते हैं कि हमें अगर हमारा कुछ भी, अगर थोड़ा भी अगर पुण्य शेष रह गया हो तो हमें इस भारतवर्ष में भगवत स्मृति से युक्त हो करके हमें भगवान यहाँ पर जन्म दें। इस भारतवर्ष में जन्म के लिए वो तरसते हैं, वो भी मनुष्य का जन्म जिसमें भगवान का स्मरण
करना आसान हो, ऐसा जन्म हमें प्रदान करें। बोलते हैं यदत्र न स्वर्ग न स्वर्ग सुखावशेषितम शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम। हमने जो बहुत बहुत यज्ञ किए हैं उसका, उस स्वर्ग सुख का अगर कुछ लेश भी अगर हमें बचा हुआ है तो तेना अजनाभे स्मृति मत जन्म न स्यात्। तो हमें उस अजनाभ वर्ष, इस भारतवर्ष में हमें जन्म दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भजन करता है तो भजताम शम तनोति, भगवान हरि उसका कल्याण करते हैं। क्योंकि अन्य लोकों में बहुत कठिन है, वहाँ पर ऋषि मुनि भी ज़्यादा समय तक नहीं उनके पास जाते हैं। नारद मुनि भी जाते हैं, कभी घूमते फिरते जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ टिकते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग इतना है, इंद्रिय का तर्पण इतना ज़्यादा है कि वहाँ कोई प्रवचन सुनेगा ही नहीं। उनमें दोष नहीं है, अच्छे हैं, भक्त हैं, लेकिन इंद्रिय भोग इतना ज़्यादा है, इतना उसका प्रभाव है कि वो भगवान का विस्मरण हो जाता है वहाँ पर। तो इसलिए ये जो हमें यह जो मानव देह प्राप्त हुआ है वह अत्यंत ही आवश्यक है कि हम इसको गंभीरता से लें और इस प्रकार के पापों में प्रवृत्त ना हो। रहुगण भरत महाराज से जब शिक्षा ग्रहण किए, आपने कथा सुना होगा कि रहुगण जड़ भरत से शिक्षा ग्रहण किए और उन्हें भरत महाराज ने उन्हें बहुत सारे उपदेश दिया और उनकी जो अज्ञान की गांठ थी वह खुल गई। और वो स्तुति करते हुए कहते हैं अहो निर्जन्मा अखिल जन्म शोभनम। बोले ये मनुष्य जन्म है, ये सभी जन्मों से सबसे श्रेष्ठ जन्म है। किम जन्म भिस्त्वपरैरप्य मुस्मिन। अन्य जन्म लेने का, अन्य लोक में जन्म लेने का लाभ ही क्या है। तो बोले क्या फिर स्पेशल है इस मनुष्य जन्म में? ना मनुष्य जन्म में क्या स्पेशल है और जो मनुष्य जन्म नहीं है उसमें क्या दोष है? तो बोल रहे हैं न यद ऋषिकेश यशः कृतात्मनाम महात्मनाम वह प्रचुरा समागमः। जो अन्य लोक हैं, अन्य जहाँ देवता लोग रहते हैं, तो बोलते हैं कि वहाँ पर जो भगवान के यश को धारण करते हैं, भगवान के यश को प्रचार करते हैं, भगवान को यश को कहते हैं, उनका प्रचुर समागम नहीं है। अब हमारे भक्त लोग कितने संकीर्तन बस लेकर के देवलोक में जा सकते हैं क्या? यहीं घूम सकते हैं। और भक्त जो इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में जो भगवान के बारे में बताते हैं, भक्तों का संग मिलता है, वो अन्य लोक में नहीं है। स्पष्ट लिख रहे हैं ना प्रचुरा समागम, वहाँ प्रचुर समागम नहीं है वहाँ पर भी, लेकिन उतनी प्रचुरता नहीं है, बहुत कम है। और सबसे बड़े देवताओं में तो ब्रह्मा जी हैं, वो स्तुति कर रहे हैं यभ्यर्थिताम अपि च नो निर्गतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र नाराधनम भगवतो वितरस्य मुष्या सम्मोहिता विततया बत माययाते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वास्तव में अभ्यर्थित है यह मनुष्य जन्म। देवता ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी कह रहे हैं अभ्यर्थिता अपि च नो, हम भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिले, लेकिन वो मनुष्य जन्म को पा करके कोई भगवान की आराधना नहीं किया तो बोल रहे हैं निश्चय ही वो माया के द्वारा ठगा गया। माया ने उसको बेवकूफ़ बना दिया, भोग प्रदान करके उसको भगवान के चरणों की विस्मृति करा दी। तो ब्रह्मा जी जैसे देवता भी ऐसा कह रहे हैं, श्रेष्ठ जो देवता हैं, कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भोग में लग गए, अब भगवान का स्मरण भुला दिए, तो वास्तव में हमारे जैसा हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस जगत में कोई दूसरा नहीं होगा। तो ये सब माया देवी का चाल होता है, हमें सावधान रहना चाहिए कि भक्त लोग हाँ ठीक है भगवान ही भेज रहे हैं, ग्रहण करना चाहिए, क्या दोष है सब। तो देखिए मर्यादा हर चीज़ का निर्धारित है, भगवान ने सबका मर्यादा निर्धारित किया हुआ है। ग्रह नक्षत्र हैं, सब अपने मर्यादा में ही चलते हैं।
थोड़ा सा भी अगर इनके चाल में परिवर्तन हो जाए, स्पीड में, गति में कमी हो जाए तो प्रलय हो जाएगा। तो क्या हमारे लिए मर्यादा का निर्धारण नहीं है? साधुओं के लिए मर्यादा का निर्धारण नहीं है, भक्तों के लिए मर्यादा का निर्धारण नहीं है, सबके लिए मर्यादा का निर्धारण है। अगर हम उस मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे में हो नहीं हो, हमारे जीवन में प्रलय जरूर हो जाएगा। ठीक से भक्ति नहीं करेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, कष्ट में रहेंगे। तो शास्त्र मर्यादा सभी के लिए है, उसको अवश्य ही हमें पालन करना चाहिए। अगर और इन मर्यादाओं का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, भक्तों के लिए तो भक्ति की मर्यादाएं जो नियम है उसको पालन करना चाहिए। अगर उसको पालन नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से जीते हैं, इंद्रिय तृप्ति में ही लगते हैं, तो बोल रहे हैं हमारी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे किसी पक्षी को अवसर मिला भाग जाने का। किसी पेड़ में बहेलिए ने जाल बिछाया था वहाँ पर पक्षियों को पकड़ने के लिए, और अवसर मिला वहाँ से वो पक्षी भाग जाने का, लेकिन वो पक्षी भागा भी, लेकिन वापस लौट के उसी पेड़ पे आ गया फल देख करके, अरे इसका फल अच्छा नहीं है, इस पेड़ में अच्छा फल है। अब वहीं पर उसको वहीं वो पहले बंधा हुआ था। तो बोल रहे हैं प्राप्ता निर्जाति तु इहा ये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभ्रताम न वै यतेरन अपुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बंधम। बोले निर्जाति, मनुष्य जाति को प्राप्त करके, जहाँ पर ज्ञान भी सुलभ है, भगवान के भक्ति का ज्ञान है, क्रिया द्रव्य कलाप संभ्रताम, सभी कार्यों को करने के लिए, भक्ति के कार्यों को करने के लिए सभी अवसर उपलब्ध है, सभी पदार्थ उपलब्ध है भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसे निर्जाति को प्राप्त करके भी जो न यतेरन अपुनर्भवाय, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करे, इंद्रिय भोग में ही अपना पूरा समय लगा दे, उसके चिंतन में ही लगा दे कि कैसे इंद्रिय तृप्ति में ही हमारा कार्य हो, हमारा सभी इच्छाएं पूरी हो, तो बोल रहे हैं उसकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी। भूयो वनौका इव यान्ति बंधम। जैसे वनौकस मतलब पक्षी है, वो पेड़ से छूट गया, भाग गया, लेकिन वापस आकर के वहीं फंस गया, वापस आ गया भोग के लिए, वहीं पे फंस गया। तो मनुष्य जाति हमें प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ से निकलें। ये कोई सुख का स्थान नहीं है, दुखालयम आश्वासतम है। हर किसी को अनुभव होता है दुख का, लेकिन वो निरंतर उसका अनुभव नहीं करता है। वो अनुभव होता है साधु संग से, भक्तों के संग में ये अनुभव होता है। तो वहाँ से निकलने का अवसर हमें मिला है, किस जगह से हम निकलें, भगवान के धाम को प्राप्त करें। लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रह गए, भोगों में ही दृष्टि रह गई, तो फिर इसी में फंसे रह जाएंगे। जैसे वो पक्षी को भागने का अवसर मिला, लेकिन फल देख करके कि यहाँ अच्छे अच्छे फल हैं, वापस उस पेड़ पे आ गया और बहेलिए ने पकड़ लिया। फिर से वही हमारे लिए जो 84 लाख योनि है उसी में भटकना पड़ेगा। हाँ, भक्तों के लिए भगवान कुछ विशेष अनुग्रह रखते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन इसका भी हमें भगवान के इस कृपा का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हमने भक्ति कर रहे हैं, अब हमें लाइसेंस मिल गया है, अब भगवान तो हमारा देखभाल करेंगे। हम कुछ भी करें, शास्त्र विरुद्ध कार्य करें, भक्ति विरुद्ध कार्य करें, हम नाम ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो फिर ये नामापराध में हो जाएगा और फिर और विशेष दंड की व्यवस्था होगी। तो ये जो आज का जो प्रकरण है, प्रभुपाद जी इसी चीज़ को समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक, जो आज का जो समाज है, वह गर्भ को मार रहा है और गर्भ को खा रहा है, और इसी को इस तरह तथाकथित सभ्यता राक्षसों को उत्पन्न करके क्रमशः प्रगति कर रही है। और इसी को बोल देते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो बहुत डेवलप्ड हो रहा है, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं नरक की ओर, है ना। तो ये हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो बहुत दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, प्रमाद आलस में हमें इसको बर्बाद नहीं करें और अधिक से अधिक भक्ति करें, अधिक से अधिक हम भगवान की सेवा करें और इसी जन्म में ही हम भगवान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? टाइम नहीं है? ठीक है।
हाँ बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ जी बोलिए 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 जल्दी। मतलब खा जाएंगे धर्म तो पुरुष के संबंध के बाद जब पुरुष का मन तो क्या आत्मा कब आती है? शरीर तो एक महीने बाद बनना। नहीं, उसमें आया था ना पुंसः कण आश्रय। आत्मा जो है पुरुष के वीर का आश्रय लेकर के ही गर्भ में प्रवेश करता है। नहीं, जब शरीर में प्रवेश करता है तो वो आत्मा प्रवेश ही करता है, वो अलग से टपकता नहीं है, वो उसी आश्रय में ही वह। हाँ आत्मा, हाँ जैसे ही वीर का और अंड का संयोग होता है उस वृद्धि उसी समय से वो चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो रुकेगा, आत्मा उसमें एंटर करेगा फिर वृद्धि होगा। संयोग होने से ही वो वृद्धि प्रारंभ हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा